वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिविम समवायता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र भी सेम होती है, परंतु त्रिविम में परमाणुओं का समूहों का विन्यास कैसा होता है? अलग अलग होता है। इसको त्रिविम समवायता कहते हैं। कितनी? दो प्रकार की होती है, अभिविन्यासी समवायता और सरूपण समवायता। पुनः अभिविन्यासी समवायता दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय आइसोमेरिज्म और प्रकाशिक आइसोमेरिज्म। दो प्रकार की होती है। अब हमको इस वीडियो में पढ़ना है ज्यामितीय आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम। ज्यामितीय आइसोमेरिज्म क्या होती है? होती है त्रिविम समव्यवी जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होती प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? त्रिविम समव्यवी जो कमरे के ताप पर प्रतिबंधित घूर्णन के कारण एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होती। ध्यान रखना, कौन सा? प्रतिबंधित घूर्णन के कारण कमरे के ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होती हैं। प्रतिबंधित घूर्णन क्या है? प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब होता है परमाणु अपने अक्ष पर रोटेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसी को प्रतिबंधित घूर्णन कहते हैं। तो प्रतिबंधित घूर्णन की शर्तें कौन कौन सी हैं? शर्तें देख लेते हैं इसकी। प्रतिबंधित घूर्णन की शर्त मतलब कब होगा? तब बहुबंध हो गए तभी होगा। इसके बाद अगर चक्रीय यौगिक आ जाएगा तब प्रतिबंधित घूर्णन, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हैं तीन। तो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन अपने अक्ष पर रोटेट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड के कारण, लेकिन जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये अपने अक्ष पर रोटेट नहीं हो पाएंगे। ये अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये अपने अक्ष पर क्या रोटेट नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि जब पाई बॉन्ड बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर नीचे के इलेक्ट्रॉन और ऊपर के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे? ओवरलैप कर लेंगे। तो यहाँ पर इसलिए ये रोटेट नहीं हो पाएंगे परमाणु, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के ओवरलैप के कारण यहाँ पर रोटेशन नहीं हो पाएगा। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो ये कार्बन एटम अपने अक्ष पर रोटेट कर जाएंगे एक दूसरे, मतलब ये घूम जाएंगे। यही प्रतिबंधित घूर्णन है। प्रतिबंधित घूर्णन होगा तभी जीआई प्रदर्शित करेंगे कंपाउंड। अगर प्रतिबंधित घूर्णन नहीं है तब जीआई प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब जीआई प्रदर्शित करने की शर्तें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जीआई प्रदर्शित करने की शर्तें मतलब किस कंडीशन में कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेंगे। तो किस कंडीशन में करेंगे? जब sp2 कार्बन से दो भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हों। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। केवल वे एल्कीन जीआई प्रदर्शित करेंगी, केवल वे एल्कीन जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेंगे जिसमें प्रत्येक sp2 कार्बन से दो भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हों, ठीक है। ये डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। जब sp2 कार्बन से दो भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हों, sp2 कार्बन से दो भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हों तभी कंपाउंड जीआई शो करेगा। जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या है? ए बी तो यहाँ पर कार्बन कौन सा है? sp2 कंडीशन में यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, तो मतलब कौन सा है? ये कार्बन sp2 कार्बन है। जब sp2 कार्बन है तो यहाँ पर क्या है? sp2 कार्बन से दो भिन्न परमाणु में समूह होना चाहिए। तो A और B दोनों अलग अलग हैं, और इससे भी ए बी क्या है? ए बी sp2 क्या है? कार्बन है। इससे भी ए बी दो भिन्न परमाणु जुड़े हैं, समूह जुड़े हैं, तो ये जीआई प्रदर्शित करेगा, ठीक है। जीआई प्रदर्शित करेगा ये।
सेकंड एग्जांपल है, ये कार्बन क्या है sp2 सिग्मा सिग्मा सिग्मा। sp2 कार्बन से दो भिन्न परमाणु चाहिए, तो यहाँ पर ये तो सेम आ रही है, तो यहाँ पर ये सीधा लिख लेना GI शो नहीं करेगा, ये GI शो नहीं करेगा। ये वाला कंपाउंड सिग्मा सिग्मा ये भी sp2 है, लेकिन देखना पूरे कंपाउंड में अगर एक परमाणु GI शो नहीं करेगा तो पूरा कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। देखिए GI शो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरी कंडीशन लेंगे, ए बी एक्स वाई। तो यहाँ पर देखें sp2 कार्बन, यहाँ पर sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से दो भिन्न परमाणु या समूह जुड़ना चाहिए, दो भिन्न परमाणु समूह। ये भी sp2 कार्बन है, इससे भी दो भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं, तो एक GI शो करेगा। एक कंडीशन और देख लेते हैं, C डबल वन C पर है Q P P। तो क्या देखना है sp2 कार्बन, ये क्या है sp2 कार्बन, ये sp2 कार्बन, ये sp2 कार्बन। यहाँ पर दो परमाणु भिन्न परमाणु का समूह देखना है, तो यहाँ पर सेम है, ये भी सेम है, तो मतलब क्या हुआ GI शो नहीं करेगा। हमने 4 कंडीशन पढ़ ली हैं, किस कंडीशन में GI शो करते हैं कंपाउंड। हम देखेंगे एजो कंपाउंड में GI कैसे शो करेंगे। तो एजो कंपाउंड भी GI शो करते हैं। एजो कंपाउंड क्या होते हैं, ये एजो कंपाउंड होती हैं, ठीक है। एजो कंपाउंड में क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये अगर स्ट्रक्चर इसका बनाया जाए CH3N डबल बॉन्ड N, तो यहाँ पर क्या होगा प्रतिबंधित घूर्णन होगा, रोटेट नहीं कर पाएंगे। इनके पास क्या होगा, लेकिन इनके पास एक एक लोन पेयर होगा। तो कंडीशन क्या थी, GI प्रदर्शित करने के बाद प्रतिबंधित घूर्णित यानी वो होते हैं समूह होते हैं, उन पर दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो लोन पेयर और CH3 डिफरेंट ग्रुप हैं, यहाँ पर लोन पेयर और CH3 डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ये GI शो कर देगा, GI शो हो जाएगा। तो इसका अगर नामकरण किया जाए तो किस प्रकार कर सकते हैं, अगर लोन पेयर सेम साइड है तो सिन लिखेंगे, अगर लोन पेयर सेम साइड है, ठीक है, सेम साइड है तो क्या होगा सिन होगा। अगर लोन पेयर डिफरेंट साइड है, अपोजिट साइड है, या एंटी, इस कंडीशन में इसका नामकरण क्या होगा, एंटी। ये जो कंपाउंड का नामकरण होगा, जैसे N डबल एंड CH3 लोन पर कौन सी साइड हो रहा है, सेम साइड होगा, तो इस कंडीशन में इसका नामकरण क्या होगा, इस कंडीशन में हो जाएगा सिन। अगर इसका लोन पेयर, ठीक है, ये क्या है लोन पेयर अपोजिट साइड है, तो इस कंडीशन में इसका नामकरण क्या हो जाएगा, एंटी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया लोन पेयर क्या है, सेम साइड है। यहाँ पर लोन पेयर कौन सी साइड है, सेम साइड है। यहाँ पर लोन पेयर क्या है, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है इसका। यहाँ पर नोट, एक चीज़ नोट में याद रखने, सारे एजो कंपाउंड GI प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि सारे एजो कंपाउंड में लोन पेयर होगा तो वो GI प्रदर्शित करेंगे ही। तो यहाँ पर नोट से लिखो, सारे एजो कंपाउंड GI प्रदर्शित करती हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑक्जेम भी GI प्रदर्शित करती हैं, किस कंडीशन में करती हैं। यहाँ पर भी देखा जाए, अगर क्या है ये sp2 एटम है, sp2 एटम से अगर क्या है दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं लोन पेयर OH। यहाँ पर भी अगर sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से अगर H और CH3 यहाँ पर H जोड़ दिया जाए, यहाँ पर CH3 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर भी ये क्या GI शो करेगा, इस कंडीशन में ही GI शो करेगा। यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं, अगर CH3 आ गया ना तो यहाँ पर पूरा कंपाउंड GI शो नहीं करेगा, ध्यान रखना है। CH3CH डबल बॉन्ड N, इस कंडीशन में ये GI शो करेगा। अगर यहाँ पर CH3 आ जाएगा तो क्या होगा, sp2 कार्बन पर दो सेम एटम हो जाएंगे, तो ये GI शो नहीं करेगा। नोट के रूप में लिखें, क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा, ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा, क्योंकि ये तो कौन सा
टू कार्बन होना चाहिए बट तो ये तो sp ही कार्बन है, तो ये GI शो नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो नोट क्या है, ट्रिपल बॉन्ड GI शो नहीं करती है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड GI शो नहीं करते हैं, लिख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड GI शो नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, sp कार्बन चाहिए, sp2 कार्बन, GI शो करने के लिए sp2 कार्बन चाहिए। अब हम एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ेंगे कौन कौन सी कंपाउंड GI शो करेंगे या कौन कौन सी कंपाउंड GI शो नहीं करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ए वाला, तो यहाँ प्रतिबंधित घूर्णन है, तो यहाँ पर देखना चाहिए sp2 कार्बन से 2 डिफरेंट एटम होना चाहिए। sp2 कार्बन ए है, CH3 एक HA भी है, तो डिफरेंट एटम है, लेकिन यहाँ पर तो सेम एटम है, 2 हाइड्रोजन सेम है यहाँ पर। अगर इसका स्ट्रक्चर बना दिए यहाँ, तो एक H वहाँ होगा, एक H वहाँ होगा, 2 स्टेप, ये GI शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए प्रतिबंधित घूर्णन यहाँ पर है, यहाँ पर देखा जाए sp2 कार्बन से 2 डिफरेंट एटम होना चाहिए, 2 डिफरेंट एटम, CH3H यहाँ पर है, यहाँ पर एक CH हाइड्रोजन ए, यहाँ पर एक पूरा 2 है, मतलब ये GI शो करेगा, ये GI शो करेगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, ये क्या है, sp2 कार्बन है, 2 डिफरेंट एटम जुड़े हैं sp2 कार्बन से, 2 डिफरेंट एटम, मिथाइल मिथाइल दोनों सेम है, डिफरेंट मिथाइल और मिथाइल दोनों के हैं सेम है, डिफरेंट नहीं है, तो GI शो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए sp2 कार्बन से 2 डिफरेंट एटम होना चाहिए, इसमें कंडीशन फुलफिल हो रही है, 2 डिफरेंट है CH3H, लेकिन यहाँ पर sp2 एटम से क्या है, सेम एटम है, लोन पेयर, तो GI शो नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे sp2 एटम है, sp2 एटम ये भी क्या है, ये यही एजो कंपाउंड हमेशा GI शो करती हैं, डिफरेंट एटम है ना, हाइड्रोजन लोन पेयर, CH3 लोन पेयर इससे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये sp2 कार्बन क्या है, इससे 2 डिफरेंट हाइड्रोजन और CH3 CH2 एटम जुड़े हैं, यहाँ पर भी इससे क्या है, sp2 कार्बन से डिफरेंट एटम जुड़े हैं, मतलब एटम समूह या एटम कोई भी होना चाहिए, GI शो करेंगे यहाँ पर। इसके बाद है एजो कंपाउंड, सॉरी क्या है, ऑक्जाइम है, ऑक्जाइम, तो ऑक्जाइम क्या होती है, GI शो करेंगे, क्योंकि sp2 कार्बन से यहाँ पर जो डिफरेंट क्या है समूह जुड़े हुए हैं, एक CH3 CH2 ये जुड़ा है, एक हाइड्रोजन एटम डिफरेंट हो गए, यहाँ पर भी नाइट्रोजन sp2 एटम है, लोन पेयर OH, यहाँ पर ये GI शो करेगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंडीशन, GI इन क्यूमुलेटेड पॉलीन में किस प्रकार शो करेंगे। अगर पाई बंद की संख्या सम है, क्या है, पाई बंद की संख्या अगर सम है तो टर्मिनल यूनिट्स एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इस कंडीशन में GI शो नहीं करेगा कंपाउंड। अगर पाई बंद की संख्या विषम है तो टर्मिनल यूनिट एक ही प्लेन में होती, क्या होंगी, एक ही प्लेन में होंगी तथा GI प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तथा टर्मिनल यूनिट्स परमाणु या समूह जो भी टर्मिनल एंड पर जुड़े हुए हैं क्या होंगे, अलग अलग होना चाहिए, क्या समूह अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है, क्या कह रहा था, अगर पाई बॉन्ड की संख्या सम है तो क्या टर्मिनल यूनिट एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो ये पाई बॉन्ड की संख्या क्या है, सम है, पाई बॉन्ड कितना है, 2 है, तो ये GI प्रदर्शित नहीं करेंगे। ये क्या है, इसको मान लो हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से समझ सकते हैं, ये वर्टिकल, मतलब पाई बॉन्ड की संख्या सेम है इसमें, तो ये GI शो नहीं करेंगे, सीधा लिख देना है, GI शो नहीं करेंगे। अगर पाई बॉन्ड की संख्या क्या है, विषम है, तब ये GI शो करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है, हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं अगर, तो पूरा कंपाउंड हॉरिजॉन्टल अगर मतलब टर्मिनल एंड दोनों हॉरिजॉन्टल में आ रही हैं तभी GI शो करेगा, तब एक इस कंडीशन में GI शो करेगा। या पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड की संख्या क्या है, यहाँ पर विषम है, ये भी इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, या दोनों टर्मिनल एंड एक ही प्लेन में आना चाहिए तब GI शो करेगा, ठीक है, ये GI शो करेगा। और क्या है, टर्मिनल एंड पर जुड़े परमाणु अलग अलग होने चाहिए, ये कंडीशन भी याद रखना है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों टर्मिनल एंड हॉरिजॉन्टल में आ रहे हैं, लेकिन इसकी बात क्या देखना है कि टर्मिनल एंड पर जुड़े परमाणु अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग हैं, लेकिन इसमें देखना ये क्या है, C2H5 एथाइल, दोनों ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि ये परमाणु दोनों सेम है, तो यहाँ पर GI शो नहीं करेगा। इस तरीके से हम GI के इस कंसेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल और देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे H हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, दोनों टर्मिनल एंड
हॉरिजॉन्टल में नहीं आना, एक हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, एक वर्टिकल में आ रहा है, तो सीधी तरह लिखने जाए अपन को, सोचना है नहीं, GI शो नहीं करेगा। अब कोई कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे GI प्रदर्शित करने की। प्रतिस्थापित पॉलीफिनाइल में ज्यामितीय समानता शो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। इसमें भी पिछली बार जो पढ़ चुके वही सेम कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि एक ही प्लेन में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, टर्मिनल जो एंड पर जो ग्रुप जुड़े हैं वो अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही प्लेन में होना चाहिए, क्या है, हॉरिजॉन्टल, वही क्या है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तीन बच रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, इसको इस तरह नामांकन कर लेना है। इसके बाद दोनों एंड कौन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल में हो गई। अब देखना है इसकी टर्मिनल एंड अलग अलग हैं, अलग अलग समूह जुड़े हैं क्या टर्मिनल एंड पर, मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, यस। ये हॉरिजॉन्टल हैं दोनों, मतलब टर्मिनल एंड हॉरिजॉन्टल में हैं, और टर्मिनल एंड पर अलग अलग क्या है, ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये GI क्या करेगा, शो करेगा, बस यहाँ पर ये दिखना है। लेकिन ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है, तो क्या है, दोनों एक ही प्लेन में नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये GI शो नहीं करेंगे, ये कंडीशन याद रखना है। अब ये डाउट आ रहा होगा क्योंकि ये GI शो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि GI शो करने के लिए प्रतिबंधित घूर्णन का होना बहुत ज़रूरी है, और ये अपने एक्सिस पर रोटेट हो जाएंगे, इसलिए GI शो नहीं करेंगी, ठीक है। यहाँ पर ये यही वाला कंसेप्ट लागू होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लो, अगर सेम प्लेन में है, अगर सेम प्लेन, ठीक है, तो GI शो होगा। और डिफरेंट प्लेन हो रहा है, डिफरेंट प्लेन हो रहा है तो GI शो नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि डिफरेंट प्लेन हो जाएगा, यहाँ पर रोटेशन हो जाएगा, तो GI शो नहीं करेंगे। GI शो करने के लिए सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। आपने GI आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करने के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अब हम एग्जाम्पल करेंगे और इसकी सहायता से समझेंगे, अप्लाई करेंगे उसमें। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी हैं। तो यहाँ पर ज्यामितीय समावयवी करने के लिए कंडीशन, sp2 कार्बन पर दो डिफरेंट क्या होना चाहिए, एटम होना चाहिए। तो यहाँ पर sp2 कार्बन डिफरेंट एटम, sp2 कार्बन, लेकिन एक दूसरे की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर एक इस कार्बन से देखो BrCl, तो यहाँ पर देखा जाए इस कार्बन से Br और F, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो रहा है, तो एक दूसरे की ज्यामिति समावयवी नहीं है। क्यों ही, यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर, GI शो करने के लिए सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पर भी देखा जाए, या इस कार्बन को पकड़ा जाए अगर इसको, तो CH3H CH, यहाँ पर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर, इस कार्बन को पकड़ा जाए तो यहाँ पर CH3H, ठीक है, स्ट्रक्चर वो सेम है, लेकिन यहाँ पर एक क्रम चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेम हो रहा है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखा जाए इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन को पकड़ा जाए तो इस वाले कार्बन पर कोई ग्रुप है ही नहीं, तो यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें एक ही यहाँ पर क्या है, एक ही यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर सेम स्ट्रक्चर है, बाकी सबके डिफरेंट, जब डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएंगे तो GI कहाँ से शो करेंगे, ये यहाँ पर GI शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर GI शो कर रहा है, sp2 कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप, sp2 कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पर ये क्या है, वो यहाँ पर लोन पेयर OH, तो यहाँ पर क्या है, ये है ऑक्जाइम, ठीक है। तो ऑक्जाइम तो GI शो करेंगे ही, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी। आई होप आप लोगों को GI के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं, या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए GI का, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। GI शो करने के नामकरण को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।